भारत की जो विशाल ब्यूरोक्रेसी है उसे एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह सोचिए। अब सवाल यह है कि क्या होता है जब इस मशीन का कोई पुर्जा, कोई हिस्सा गड़बड़ करने लगे। इसके लिए एक रूल बुक है, एक तरह का मैनुअल, द सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965। आज हम इसी मैनुअल को खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि सरकारी सिस्टम के अंदर जवाबदेही कैसे तय की जाती है। तो मूल सवाल यह है कि जब कोई सरकारी अधिकारी नियम तोड़ता है तो असल में होता क्या है। यह एक ऐसा सवाल है जिसका असर कहीं ना कहीं हम सब पर पड़ता है, और आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम सबसे पहले इस रूल बुक को समझेंगे, फिर देखेंगे कि जब कुछ गड़बड़ होती है तो क्या होता है। पूरी डिसिप्लिनरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, सजाओं में छोटे और बड़े का क्या फर्क है ये देखेंगे, और ये भी समझेंगे कि अपील का क्या सिस्टम है, और आखिर में इस पर भी बात करेंगे कि ये सारे नियम इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम ये जानें कि क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये नियम आखिर किस पर लागू होते हैं। तो नियमों के हिसाब से सरकारी सेवक का मतलब है कोई भी व्यक्ति जो केंद्र सरकार के लिए एक सिविल पद पर काम कर रहा है। मतलब वो सारे सरकारी अफसर जिनसे हमारा काम पड़ता है। ज्यादातर मामलों में ये नियम उन्हीं के लिए बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, ये नियम हर सरकारी कर्मचारी पर लागू नहीं होते। जैसे कि रेलवे के कर्मचारी या फिर आईएएस और आईपीएस जैसी ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी, इनके लिए अपनी अलग रूल बुक होती है, तो ये सीसीएस रूल्स उन पे लागू नहीं होते। तो मान लीजिए किसी अधिकारी पर कोई गंभीर आरोप लगता है। सबसे पहली चीज क्या होती है? एक ऐसा शब्द है जो हम सब ने सुना है, सस्पेंशन। हिंदी में कहें तो निलंबन। पर ऐसा नहीं है कि किसी को भी बस यूं ही सस्पेंड कर दिया जाए। इसके लिए देखिए 3 ठोस वजहें होती हैं। या तो उनके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही हो या शुरू होने वाली हो, या उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए कोई खतरा पैदा किया हो, या फिर उन पर कोई क्रिमिनल केस चल रहा हो। और मामला बहुत तेजी से सीरियस हो सकता है। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे डीम्ड सस्पेंशन कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर किसी अधिकारी को किसी भी वजह से 48 घंटे से ज्यादा पुलिस कस्टडी में रखा जाता है तो वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड मान लिए जाते हैं। कोई अलग से ऑर्डर नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं। सस्पेंशन तो बस शुरुआत है। इसके बाद शुरू होती है असली कहानी, डिसिप्लिनरी प्रोसेस। और ये कोई आम पूछताछ नहीं होती, ये एक बहुत ही फॉर्मल जांच होती है, लगभग एक मिनी कोर्टरूम की तरह, जो गंभीर आरोपों की तह तक जाने के लिए बनाई गई है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चलती है। सबसे पहले अधिकारी को एक चार्जशीट दी जाती है जिसमें सारे आरोप लिखे होते हैं। फिर उन्हें अपना जवाब देने के लिए 45 दिन तक का समय मिलता है। एक जांच अधिकारी नियुक्त होता है, सबूत देखे जाते हैं, गवाहों से पूछताछ होती है, और आखिर में एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाती है। यह पूरा सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि सुनवाई निष्पक्ष हो। तो अब जब जांच पूरी हो गई तो बात आती है नतीजे की, यानी सजा की। नियम 11 में सजाओं को साफ साफ 2 हिस्सों में बांटा गया है, माइनर पेनल्टीज यानी छोटे दंड, और मेजर पेनल्टीज यानी बड़े दंड। छोटे दंड समझ लीजिए एक वार्निंग की तरह है, जैसे कोई फॉर्मल चेतावनी दे दी या प्रमोशन रोक दिया। लेकिन दूसरी तरफ हैं बड़े दंड, और ये सच में करियर पर बहुत गहरा असर डाल सकते हैं। इसमें पद से नीचे करना यानी डिमोशन, जबरन रिटायरमेंट, या फिर सबसे बड़ी सजा नौकरी से ही निकाल देना शामिल है। और इन सब में सबसे बड़ी सजा है बर्खास्तगी यानी डिसमिसल। ये सुनने में जितना गंभीर लगता है उतना ही है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि नौकरी चली गई, बल्कि ये कि भविष्य में भी सरकारी नौकरी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये एक तरह से करियर का डेड एंड है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि एक बार फैसला हो गया तो बस बात खत्म? नहीं, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह सिस्टम सरकारी कर्मचारी को एक बहुत जरूरी सुरक्षा कवच भी देता है, और वो है अपील करने का अधिकार। और देखिए, अपील का दायरा काफी बड़ा है। चाहे सस्पेंशन का ऑर्डर हो, कोई छोटी या बड़ी सजा हो, या फिर सैलरी में कोई कटौती की गई हो, लगभग हर उस फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है जो अधिकारी के हित में न हो। ये एक बहुत जरूरी चेक एंड बैलेंस का काम करता है। हाँ, पर इसमें एक कैच है, टाइम का। नियम 25 साफ कहता है कि जिस दिन ऑर्डर मिला उसके 45 दिनों के अंदर ही अपील फाइल करनी होती है। ये टाइम लिमिट बहुत जरूरी है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद सवाल उठता है कि आखिर इन सब नियमों का मकसद क्या है? ये इतने जरूरी क्यों हैं? देखिए,
ये पूरा सिस्टम एक तराजू की तरह है। एक पल्ले पर है सरकार की जरूरत, एक अनुशासित, जवाबदेह और ईमानदार प्रशासन की, और दूसरे पल्ले पर है हर एक कर्मचारी का अधिकार कि उसे सुनवाई का पूरा और निष्पक्ष मौका मिले। ये नियम इसी नाजुक संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये नियम 1965 में लिखे गए थे, तो क्या आज के दौर की सिविल सेवा की चुनौतियों के लिए ये काफी हैं? क्या ये जवाबदेही और निष्पक्षता के बीच वो सही संतुलन बना पा रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, या फिर अब इन्हें बदलने का, अपडेट करने का समय आ गया है? ये एक सोचने वाली बात है।